हेलो वीवर्स, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। प्रीवियस वीडियोस, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे होंगे। हमारी पूरी वीडियोस की सीरीज है। लेकिन जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपसे और एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। अच्छा कंटेंट है, सब तक पहुंचना चाहिए। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास लेवल 0 ही चल रहा है, लेकिन आज हमारा लेसन नंबर 6 है। हम इसमें पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अलोंग विथ एंड अलोंग विथ। इसको अलोंग नहीं पढ़ना है, नो, अलोंग विथ या फिर अलोंग विथ ऐसे पढ़ना है। इन तीनों के बीच का डिफरेंस हम बहुत ही डिटेल्स में आज समझने वाले हैं। फर्स्ट, अलोंग। अलोंग के हिंदी मीनिंग्स यहां पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जैसे साथ, होकर, बराबर या फिर लगकर। देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक पाइप है और उस पाइप के ऊपर से एक चींटी रेंग रही है, तो जैसा जैसा पाइप है वो चींटी वैसे ही रेंगेगी, राइट। अगर मान लीजिए कि मैं किसी दर्शन कतार में ठहरा हुआ हूं, तो दर्शन कतार के जो बैरिकेड्स होंगे, मुझे जैसे जैसे बैरिकेड से वैसे ही मूव करना पड़ेगा, राइट। और मान लीजिए मैं क्रिकेटर हूं, मुझे एक रन लेना है, इस पार से उस पार जाना है, तो जैसी पट्टी है, जैसी स्ट्रिप है, मुझे उसी स्ट्रिप पर दौड़ना पड़ेगा। मैं इधर उधर तो दौड़ नहीं सकता हूं, राइट। इसीलिए नीचे भी लिखा गया है, एनीथिंग और एनीवन मूव्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। किसी एक निर्दिष्ट दिशा या फिर किसी एक मंजिल पर जब आप पहुंचते हैं और एक खास रास्ते से, एक ऑलरेडी स्पेसिफाइड रास्ते से पहुंचते हैं, तो वहां पर हम लगाते हैं अलोंग। एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, यहां पर एक ट्रेन है जो पटरियों से होते हुए मूव कर रही है, तो ट्रेन पटरी से होकर ही गुजर रही है। जैसे जैसे पटरियां हैं, ट्रेन वैसे ही गुजरेगी। पटरियों को छोड़कर ट्रेन कैसे निकलेगी? एक्सीडेंट हो जाएगा एंड वी आर नॉट रेडी फॉर अनदर कैटास्ट्रॉफ। यहां पर दीवार है और चींटियां हैं, आप देख सकते हैं। अब दीवार जैसी है, चींटियां वैसे ही जा रही है। आपने कई बार देखा होगा कि चींटियां जो है दीवारों से होकर रेंगती हैं, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे जाती हैं, राइट। तो जैसे जैसे दीवार है वो वैसे ही चल रही है। यहां पर आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं। थीफ क्लाइंब्ड बिल्डिंग अलोंग द ड्रेन पाइप। अब आप यहां पर देखिए कि एक बिल्डिंग है, वहां पर ड्रेन पाइप से, जहां पर सीवेज वाटर आता है पाइप से, उस पाइप से एक चोर ऊपर चढ़ रहा है बिल्डिंग के। तो जैसा जैसा पाइप है वो वैसे ही चढ़ेगा। कोई स्पाइडरमैन तो है नहीं कि दीवार से चढ़ेगा। आप यहां पर भी देख सकते हैं, भी ट्रैवल्ड अलोंग नेशनल हाईवे नंबर 66। मान लीजिए कि आप हैदराबाद से सोलापुर ट्रैवल कर रहे हैं, नेशनल नंबर 65 है वो, सॉरी यहां पर 66 लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। आपको जैसा जैसा हाईवे है वैसे ही ट्रैवल करना पड़ेगा, आप इधर उधर तो मुड़ नहीं सकते हैं। रास्ता ही बनाया गया है ताकि लोग एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंच सके, तो जैसा जैसा रास्ता वैसे ही जाओगे। तो आप बोलोगे क्या? वी ट्रैवल्ड अराउंड नेशनल नंबर 65। यहां पर 66 लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं हैदराबाद और सोलापुर के बीच की बात कर रहा हूं, तो वो नेशनल नंबर 65 है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं विथ, समय बिताइए इसके साथ। यहां पर लिखा हुआ है साथ, और विथ का मतलब जनरली सबको पता होता है कि साथ, लेकिन साथ का मतलब क्या होता है? यहां पर लिखा हुआ है स्टेपल। देखिए, स्टेपल होता है, स्टैपल नहीं होता। जनरली आपने प्रोनाउंसिएशन में भी देखा होगा, स्टेपलर होता है आपके घर में, स्टैपलर नहीं होता। स्टेपल का मतलब होता है एक, दोनों भी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक चीज का ताल्लुक दूसरी चीज से है, उसे हम बोलते हैं स्टेपल। जैसे आप क्या खाएंगे? इडली सांबर, स्टेपल। वड़ा चटनी, स्टेपल। दाल चावल, स्टेपल। चाय बिस्किट, स्टेपल। तो ये स्टेपल फूड्स में आता है। एसोसिएट और कंपेनियन, जैसे आप और आपका दोस्त दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों साथ में ही जाते हैं, तो आपका क्या हो गया? कंपेनियन हो गया, राइट। एसोसिएट का मतलब होता है कि जैसे आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपके साथ 4 लोग हैं जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप वो कौन हो गए? आपके एसोसिएट हो गए। तो जब आप स्टेपल की बात करोगे, जब आप एसोसिएट की बात करोगे, जब आप कंपेनियन की बात करोगे, तो आप डेफिनेटली क्या इस्तेमाल करोगे? विद। अब यहां पर और एक एग्जांपल, यहां पर और एक डेफिनेशन जो दिया हुआ है, 2 और मोर सब्जेक्ट्स नो द वे डेस्टिनेशन थिंग। देखिए, चाय के साथ ही बिस्किट खाते हैं, आप जानते हैं,
आप एक प्रोजेक्ट पे काम करें तो आपके एसोसिएट और आप दोनों उस पर काम करें तो आप जानते हैं कि आपको क्या काम करना है। आप कंपेनियन है आपका, स्कूल को जाने वाला आपका साथी है, तो आप जानते हैं कि स्कूल किधर है, किधर जाना है, दोनों को भी किधर जाना है अच्छी तरह से पता है। वहीं पर हम क्या लगाते हैं, विद, और इसको विद त नहीं पढ़ते, विद पढ़ते हैं, विद विद विद। नाउ यहां पर एग्जांपल्स के तौर पे, आई लाइक टू ईट बिस्किट्स विद टी, मुझे चाय के संग साथ बिस्किट खाना पसंद है, तो एक स्टेपल है। यहां पर आप देखिए, अतुल गोस टू स्कूल विथ हिज सिस्टर, तो अतुल अपने बहन के साथ स्कूल जाता है, तो क्या है वो, उसकी सिस्टर क्या है, उसकी कंपेनियन है, दोनों एक ही स्कूल को जाते हैं। आई कैन प्रूव विथ प्रूफ, तो दोनों का प्रूफ और प्रूव, अगर आप किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं तो आपको उसको प्रूफ है, तो दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो आप कहां लगाएंगे, वहां पर आप डेफिनेटली लगाएंगे विद। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं, अलॉन्ग विद। देखिए यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, यहां पर आप हिंदी मीनिंग देख सकते हैं, इसके साथ या फिर उसके साथ। वन यहां पर लिखा हुआ है, वन इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर। देखिए मान लीजिए कि अगर पिछले एग्जांपल में मैंने एक एग्जांपल दिया कि अतुल गोज टू स्कूल विथ हिज सिस्टर, तो उस एग्जांपल के हिसाब से उसके सिस्टर जो स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल में अतुल पढ़ता है। लेकिन मान लीजिए कि सिस्टर अतुल को रोज स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, वो स्कूल में नहीं पढ़ती है, तो होता क्या है, यहां पे अतुल सिस्टर के साथ जाता है, तो जैसे जैसे सिस्टर लेकर जाती है वैसे अतुल जाता है, राइट। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आप आपके डैड के साथ बैंक जा रहे हो, आपके डैड का बैंक में कुछ काम है लेकिन आपका वहां पर कुछ काम नहीं है, लेकिन आप डैड के साथ सिर्फ जा रहे हो ताकि गाड़ी चला सको, कार चला सको, उनकी कोई मदद कर सको, तो आपके डैड के साथ आप जा रहे हो, आपका वहां कोई काम नहीं है, तो जैसे जैसे आपका डैड लेकर जाएंगे वैसे आप जाओगे। यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देता हूं, आई वेंट टू स्कूल अलॉन्ग विथ माई फादर, तो मेरे फादर तो स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे ना जब मैं बच्चा था, उनके साथ वो जैसे जैसे लेकर जाते थे वैसे वैसे मैं जाता था। यहां पर द किड स्टेड इन द होटल अलॉन्ग विथ इट्स पेरेंट्स, तो बच्चा होटल में पेरेंट्स के साथ रुका, तो अलॉन्ग विथ ही होगा ना, बच्चा अकेले थोड़ी रुकेगा, जहां पर जिस हालत में पेरेंट्स रहेंगे उस हालत में वहीं पर बच्चा भी रहेगा। यहां पर एक है, आई गॉट अ टूथब्रश फ्री अलॉन्ग विद द टूथपेस्ट। देखिए ये एग्जांपल काफी प्रैक्टिकल है आपके लाइफ में, आपने एक टूथपेस्ट खरीदा और उसके साथ में एक ब्रश फ्री आ गया, अब दुकान वाले को ये बोल देना कि ब्रश दे दे भाई, फ्री में है, टूथपेस्ट नहीं लूंगा, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। टूथपेस्ट लोगे तो ब्रश उसके साथ आ जाएगा, तो वो ब्रश जो है वो टूथपेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो आएगा तो वो भी आएगा। तो जब एक चीज दूसरी चीज के डायरेक्शन में जाती है तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विथ। आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको इससे काफी इन डेप्थ और इंसाइटफुल लगा होगा आपको ये वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, फिर से कमेंट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अगले सप्लीमेंट्री वर्ड्स इससे भी बेहतरीन होंगे और ये कंप्लीट सीरीज आपको ठीक से सीखने के लिए मिलेगी, जिसके बाद आपको जिंदगी में फिर पीछे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। I, Pradeep Kulkarni, take leave of you for the moment, but in the next video, we'll rejoin once again. Thank you.